काव्यलोक के इस मन से राजकुमार परदेसी का 7वें एपिसोड में सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस कविता का शीर्षक है वार्तालाप। जी हाँ, वार्तालाप एक ऐसे नव दंपति का जहां पत्नी आज के दौर में नारी सशक्तिकरण के दावे पेश कर रही है। तो चलिए पेश है पति पत्नी का वार्तालाप। ये नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में एक पत्नी का वार्तालाप है। ये नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में एक पत्नी का वार्तालाप है। पति सुनता है मंशा पत्नी की बड़ी धैर्य से। पति सुनता है मंशा पत्नी की बड़ी धैर्य से। आओ देखें अंत में क्या निर्णय होता है वार्तालाप में। आओ देखें क्या निर्णय होता है अंत में वार्तालाप के। पत्नी अर्ज करती है और कहती है, मेरे पंख तुम्हारी सीमा के बाहर हैं, मेरे पंख तुम्हारी सीमा के बाहर हैं। यदि संकीर्ण व्यक्तित्व तुम्हारा और सीमा गोलाकार है, यदि संकीर्ण अस्तित्व तुम्हारा और सीमा गोलाकार है। पति अपनी गरिमा लिए कहता है, वो कहता है, मैं उड़ान हूं लक्ष्य लिए, मैं उड़ान हूं लक्ष्य लिए, तर्कस से निकला तीर हूं। मैं उड़ान हूं लक्ष्य लिए, तर्कस से निकला तीर हूं। इसका तुम्हें पूर्वानुमान है और सभी को संज्ञान है। मैं उड़ान हूं लक्ष्य लिए, तर्कस से निकला तीर हूं। इसका तुम्हें पूर्वानुमान है और सभी को संज्ञान है। फिर भी कोई शंका हो तो देखेंगे क्या समाधान है। यद्यपि मैं कहता हूँ तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, मेरा कहाँ कोई बंधन है। कहाँ इसमें शंका दर्शाओ या अन्य कोई प्राविधान है, या अन्य भी कोई प्राविधान है। इन्हीं वक्तव्य को सुनकर पत्नी पहले ही कदम पे अपना दावा पेश करती है और कहती है, यही आदेश जताकर तो खींच देते हो तुम सीमा रेखा। यही आदेश जताकर तो खींच देते हो तुम सीमा रेखा। मैं तो सोचती रही मैं तो स्वयं में आजाद हूँ। मैं तो सोचती रही मैं स्वयं में आजाद हूँ। स्वतंत्र हूँ अपने आप में स्वतंत्र हूँ मैं अपने आप में। पत्नी के यह वक्तव्य सुन पति पत्नी को समझाने के प्रयास में कहता है, मैंने कोई सीमा रेखा नहीं खींची। तुम्हारे पंखों की सीमा रेखा की व्याख्या तुमने की। तुम्हारे पंखों की सीमा रेखा की व्याख्या तुमने की। संकीर्णता का रंग भरा और रूप दिया गोलाकार का। कहाँ निर्मित है तुम्हारी शंकाएं मुझ में, कहाँ निर्मित है तुम्हारी शंकाएं मुझ में। कुछ समझाओ तो सही, मुझ में ऐसा कुछ दिखा नहीं, मुझ में कुछ ऐसा दिखा नहीं। संकोचित सा बयान पत्नी का सुनो कुछ ऐसा है। वो कहती है, नहीं शंका की कोई बात नहीं। वो शादी के साथ अग्नि के गोल फेरे, वो शादी के साथ अग्नि के गोल फेरे। क्या निर्धारित बंधन नहीं लगते कि घूमती रहे पत्नी गोल गोल सारा जीवन गोलाकार में, कि घूमती रहे पत्नी गोल गोल सारा जीवन गोलाकार में। पत्नी का यह संकोच देख पति मंथन करते हुए पुनः प्रयास करता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं प्रिय। वो तो सिर्फ रीत है गठबंधन के। हाँ पर तर्क है मंत्रों में, पर उसके भी कोई अर्थ नहीं। यदि पति पत्नी आपस में आपस को ना समझें। जो गोला तुमने खींचा है वो तुम्हारी उपज है। ऐसी कोई सीमा तो मुझे दिखती नहीं। ना ही कोई सीमा पार है। इस अनजान अदृश्यता को स्पष्ट करने नारी फिर आती है सुमर्दों के सामने और स्पष्टीकरण करती है
ये प्रश्न है नारी के उत्थान का, ये प्रश्न है नारी के उत्थान का, यह प्रश्न भी है आत्मसम्मान का। ये प्रश्न है नारी के उत्थान का, ये प्रश्न भी है नारी के आत्मसम्मान का। इसीलिए शंकाग्रस्त होता है मन, इसीलिए शंकाग्रस्त होता है मन कि क्यों तुम किए गए सहकार्य का जताते हो लाड़ प्यार सदा, जो कभी कभार करते हो और कहते हो बड़े प्यार से, और कहते हो बड़े प्यार से, एकाधिकार लिए एक तरफी आकार से अर्ध गोलाकार में, और कहते हो बड़े प्यार से एकाधिकार लिए एक तरफी आकार से अर्ध गोलाकार में कि देखो जानम मेरी जानू, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या लाजवाब खाना पकाया है। देखो जानम मेरी जानू, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या लाजवाब खाना पकाया है। खुश हो जाओगी आज, खुश हो जाओगी आज, जरा चख करके तो देखो, धन्यवाद तो कहो, जरा चख करके तो देखो, धन्यवाद तो कहो। परंतु यहाँ प्रश्न उभरता है पत्नी का, परंतु यहाँ प्रश्न उभरता है पत्नी का और स्पष्टीकरण मांगती है। यहाँ प्रश्न उभरता है पत्नी का और स्पष्टीकरण मांगती है। क्या तुम भूखे रहते, क्या तुम भूखे रहते या मुझे अकेली को ही खाना था, क्या तुम भूखे रहते या मुझे अकेली को ही खाना था। ये कैसा प्यार जताना है, ये कैसा बहाना है। हक की दावेदारी दिखावा क्यों रहती सदा मर्दों के विचारों में, हक की दावेदारी दिखावा क्यों रहती सदा मर्दों के विचारों में। हो गई ना पत्नी केंद्र बिंदु पति के गोलाकार में, हो गई ना पत्नी केंद्र बिंदु पति के गोलाकार में। पति को सोच में डूबे देख, पति को सोच में डूबे देख, वो आगे कहती है चलो छोड़ो और सुनो, चलो छोड़ो और सुनो। खाना पकाना मेरे संस्कार हैं, खाना पकाना मेरे संस्कार हैं, ये तो मेरे मायके के गुण गृह कार्य हैं, ये तो मेरे मायके के गुण गृह कार्य हैं। पर क्या उसमें भी रायशुमारी, पर क्या उसमें भी रायशुमारी पतियों की या ससुराल की होगी, पर क्या उसमें भी रायशुमारी पतियों या ससुराल की होगी। क्या पकवान भी बना लेती हो या सिलाई कढ़ाई भी आती है। ऐसी अनेक दक्षताएं जो मायके की विरासत हैं, ऐसी अनेक दक्षताएं जो मायके की विरासत होती। तुम तारीफों के ताने बुनबुन, तुम तारीफों के ताने बुनबुन, ना हक ही अपना हक जताए संकीर्णता दर्शाते हो, संकीर्णता दर्शाते हो। तारीफों की आड़ में, तारीफों की आड़ में तुम बांध नारी को स्वयं अग्रसर हो जाते हो और भी ज्यादा प्यार जताते हो, और भी ज्यादा प्यार जताते हो। सवालों के जवाब में पति उलझा सा गया, सवालों के जवाब में पति उलझता सा गया। पत्नी रफ्तार पकड़ते गई, फरमाया पत्नी ने आगे, खैर कभी कभार घर की धुलाई सफाई कर देते हो जब, खैर कभी कभार घर की धुलाई सफाई कर देते हो जब, परमवीर चक्र मेडल की अपेक्षा रखते हो मुझसे, परमवीर चक्र मेडल की अपेक्षा रखते हो मुझसे। एहसास इसका दिलाते हो तुम, एहसास इसका दिलाते हो तुम। और क्या ये सच नहीं, और क्या ये सच नहीं, पहले जीन्स स्कर्ट में भी अच्छी लगती थी मैं, और क्या ये सच नहीं, पहले जीन्स स्कर्ट में भी अच्छी लगती थी मैं। पर अब वो अधिकार नहीं, पर अब वो अधिकार नहीं, अब जताया जाता है, अब जताया जाता है। चलो घूंघट न सही, चलो घूंघट न सही, सिर पर थोड़ा पल्लू तो रख लेती, सिर पर थोड़ा पल्लू रख लेती। इस तरह से सहलाकर मुझको, इस तरह से सहलाकर मुझको, बनते हो कितने ग्रेट तुम, बनते हो कितने ग्रेट तुम। और भी दलील सुनो अभी, और भी दलील सुनो अभी, जब कहते हो 10-10 चूड़ियां ना सही, 10-10 चूड़ियां ना सही, एक एक कंगन तो पहनी होती, माथे पर बिंदियां ना सही, मांग में चुटकी भर सिंदूर भर लेती, मांग में चुटकी भर सिंदूर भर लेती। मंगलसूत्र थोड़ा पतला है, मंगलसूत्र थोड़ा पतला है, थोड़ा मोटा जड़ लिया होता, थोड़ा मोटा जड़ लिया होता तो सास ससुर देवर जेठ को कुछ तो समाधान हो गया होता, कुछ तो समाधान हो गया होता, और मैं भी निसंकोच रह पाता, और मैं भी निसंकोच रह पाता। पर पत्नी पूछती है, फिर भी पत्नी पूछती है,
क्या उस संकोच में तुम्हें संकीर्णता दिखती नहीं? क्या उस संकोच में तुम्हें संकीर्णता दिखती नहीं? पर फिर भी पाती हूँ मैं उदारवादी तुम्हें, पर फिर भी पाती हूँ मैं उदारवादी तुम्हें। अहो भाग्य मेरे अति नम्रवान पति पाया मैंने, अहो भाग्य मेरे अति नम्रवान पति पाया मैंने। असीम प्यार देते हो और पूजनीय बन जाते हो, असीम प्यार देते हो और पूजनीय बन जाते हो। उभर आती है फिर एक लक्ष्मण रेखा मन में, उभर आती है फिर एक लक्ष्मण रेखा मन में। राम मेरे बन जाते हो तुम, राम मेरे हो जाते हो। शिकायत नहीं करते कभी, शिकायत नहीं करते कभी। अति अंतकरण से समझाते हो, अति स्नेह अंतकरण से समझाते हो। पत्नी को पूर्णतः समझने वाले ऐ पतिदेव मेरे, पत्नी को पूर्णतः समझने ऐ पतिदेव मेरे। तुम मुझ में छुपी नारी को समझ क्यों नहीं पा रहे? जरा समझने का प्रयास करो। पति अति धैर्य संयम से जवाब देता है, पति अति धैर्य संयम से जवाब देता है। जितना सामर्थ्य था मुझ में, जितना सामर्थ्य था मुझ में अब तक अथक प्रयास किया, जितना सामर्थ्य था मुझ में अब तक अथक प्रयास किया। पर मन का अंतर द्वंद तुम्हारे समझ नहीं आया मुझे, पर मन का अंतर द्वंद तुम्हारे समझ नहीं आया मुझे। मेरी समझ कर तुम्हारी समझ को ये समझाना चाहती है, मेरी समझ कर तुम्हारी समझ को ये समझाना चाहती है। नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। नारी का सम्मान होना चाहिए, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। नारी कोमल होती है, उसे बल स्पर्धा नहीं धैर्यवान होना चाहिए। अब पत्नी के वक्तव्य सुनो। तुम लाख अच्छे हो, तुम लाख समझाओ, तुम लाख अच्छे हो, तुम लाख समझाओ, पर उत्थान नारी का दबा नजर आता है, पर उत्थान नारी का दबा नजर आता है। हर मर्द क्यों नारी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, हर मर्द क्यों नारी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ये अंतर्द्वंद नहीं, ये अंतर्द्वंद नहीं, आत्मद्वंद है नारी का। आओ नारी की ये उलझन, आओ नारी की ये उलझन तुम्हें समझाती हूँ। प्रगतिशील नारी की महत्वाकांक्षा होती है, प्रगतिशील नारी की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपनी अलग पहचान बना पाए, कि वो अपनी अलग पहचान बना पाए। पति बिना कीर्तिमान के यूं ही अपने नाम से जाना जाता है, पति बिना कीर्तिमान के अपने नाम से यूं ही जाना जाता है। पर पत्नी उज्जवलमयी होने पर भी बेनाम दबी रह जाती है। वह पति के नाम से जानी जाती है, गुमनाम सी अपने को पाती है। पुरुष प्रधान समाज में नारी पर बंधन है अनेक, पुरुष प्रधान समाज में नारी पर बंधन है अनेक। शंका है किस बात की पढ़ी लिखी नारी हूँ मैं, शंका है किस बात की पढ़ी लिखी नारी हूँ मैं। एक वर्किंग क्लास पत्नी हूँ मैं, एक वर्किंग क्लास पत्नी हूँ मैं। क्या हुआ जो उतार चूड़ियां हाथ में घड़ी पहनी मैंने। साड़ी के बदले जीन या स्कर्ट धारी है। मैं पहले भी ऐसी ही थी ना, मैं पहले भी ऐसी ही थी और अब भी ऐसी ही रहना चाहती हूँ, और अब भी ऐसी ही रहना चाहती हूँ। भरपूर है मुझ में संस्कार, भरपूर है मुझ में श्रृंगार रस में जीना जानती हूँ मैं। संस्कार भरपूर है मुझ में श्रृंगार रस में जीना जानती हूँ मैं। नाम अपने मायके का ससुराल में रखना जानती हूँ, और प्रतिष्ठा ससुराल की समाज में बढ़ाना भी जानती हूँ मैं। पर संकीर्ण होकर नहीं रह सकती, सशक्तिकरण नारी की पहचान बनना चाहती हूँ, सशक्तिकरण नारी की पहचान बनना चाहती हूँ। प्रताड़ना तुम देते नहीं, शिकायत भी करते नहीं, प्रताड़ना तुम देते नहीं, शिकायत भी करते नहीं। होकर ऐसे तुम मेरे लिए और भी ग्रेट होना चाहते हो, होकर ऐसे तुम मेरे लिए और भी ग्रेट होना चाहते हो। एक कदम पीछे रहूं मैं, एक कदम पीछे रहूं मैं, एक कदम आगे रहना चाहते हो। एक कदम पीछे रहूं मैं, एक कदम आगे रहना चाहते हो। पति निर्णायक स्तर पर पूछता है, पति निर्णायक स्तर पर पूछता है, रहस्य क्या है इस लंबे वार्तालाप का, रहस्य क्या है इस लंबे वार्तालाप का।
यह तो उजागर अब तो कर दो प्रिय, यह तो उजागर अब तो कर दो प्रिय, जो कुछ भी निर्णय हो तुम्हारा, जो कुछ भी निर्णय हो तुम्हारा, मुझे तहे दिल से स्वीकार है, हर स्तर पर स्वागत है तुम्हारा, हर स्तर पर स्वागत है तुम्हारा, मुझे कहीं नहीं इनकार है, कतई नहीं इनकार है। पत्नी पति का यह समर्पण देख व्याकुल होकर कहती है, वो कहती है, नहीं यह तो कोई उचित निर्णय नहीं, नहीं ये तो कोई उचित निर्णय नहीं कि प्यार में कोई यूं ही दिल हारे और बाजी मारे, नहीं यह तो कोई उचित निर्णय नहीं कि प्यार में कोई यूं ही दिल हारे और बाजी मारे, होकर न्याय प्रिय जब दिल कोई निर्णय स्वीकारे, होकर न्याय प्रिय जब दिल कोई निर्णय स्वीकारे, और समाधान हो सबको, और समाधान हो सबको, ना हो शिकवे की गुंजाइश कहीं। इसलिए अंततः ये प्रस्ताव है मेरा, इसलिए अंततः ये प्रस्ताव है मेरा कि गृहस्थ जीवन टू वे है, कि गृहस्थ जीवन टू वे है। मेरी भी पहचान बने तुम मेरे नाम से भी जाने जाओ, मेरी भी पहचान बने तुम मेरे नाम से भी जाने जाओ। ईगो हर्ट न हो किसी का, ईगो हर्ट न हो किसी का, नारी को वो सम्मान मिले, नारी तो है प्यार की देवी, नारी तो है प्यार की देवी, रहे सदा वो समर्पित ऐसी ही, नारी तो है प्यार की देवी, रहे समर्पित सदा वो ऐसी ही। तर्कस से निकले तीर हो तुम, तर्कस से निकले तीर हो तुम, इस उद्देश्य का भी भान है मुझे, तर्कस से निकले तीर हो तुम, इस उद्देश्य का भी भान है मुझे। लक्ष्य तुम्हारा जो भी हो मैं तुम्हारी कमान हूँ, लक्ष्य तुम्हारा जो भी हो मैं तुम्हारी कमान हूँ। इसीलिए दाम्पत्य जीवन को, इसीलिए दाम्पत्य जीवन को टू वे कहती हूँ मैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन को टू वे कहती हूँ मैं। संग तुम्हारे ही मंजिल मेरी और संग अपनी उड़ान है। यह सुन पति हर्षित होकर बोला, धन्य हो तुम पत्नी मेरी, धन्य हो तुम पत्नी मेरी और भारत की नारी, धन्य हो तुम पत्नी मेरी और भारत की नारी। अति शुभ विचार है फिर कहाँ दुराचार है, अति शुभ विचार है फिर कहाँ दुराचार है। जितना मर्दों का हक उतना ही नारी का भी होना चाहिए, जितना मर्दों का हक उतना ही नारी का भी होना चाहिए। हर मंच हर स्तर पर, हर मंच हर स्तर पर संग संग बढ़ना चाहिए, संग संग बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वार्तालाप खत्म हुई। अब बाकी का निर्णय आप लोग दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।